नमस्कार। बिग ब्रेकिंग के साथ में ललित प्रजापति। बड़ी खबर बता दें, यूपी के करीब 50 से 52 लाख बच्चों का इंतजार, उनके माता पिता का इंतजार कल खत्म होने वाला है। नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। 10वीं और 12वीं के नतीजे आखिर कब आएंगे? हमने शुरुआत में ही आपको बताया था 20 से 25 अप्रैल। अगर पुराने ट्रेंड को देखा जाए तो 20 से 25 अप्रैल के बीच यूपी बोर्ड के नतीजे आते हैं और आखिरकार उसका वक्त आ गया है। कल शाम 4 बजे यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, यानी 23 अप्रैल शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। 10वीं में 25 लाख से ज़्यादा 25,89,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और 1,61,000 छात्रों ने हालांकि परीक्षा छोड़ी भी है। 12वीं में 23,54,000 छात्रों ने इम्तहान दिया था। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया। इस बार बम्पर इनाम भी मिलेंगे। जो बच्चे टॉप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो टॉप करने वाले हैं उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन बड़ा अपडेट ये, इंतजार किया जा रहा था, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि 20 से 25 अप्रैल के बीच ट्रेंड है इस तरह से यूपी बोर्ड के नतीजों के ऐलान का। आखिरकार यूपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया। upmsp.edu.in इस साइट पर आपको जाना है, होम पेज पर। जिस कक्षा का रिजल्ट आपको चेक करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर भरना है, सबमिट करना है। इसके अलावा भी कई वेबसाइट हैं जिनके जरिए आप अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि यूपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान कल शाम 4 बजे होगा। एक और ख़ास बात, करीब 50 से 52 लाख छात्र जो हैं वो इस इम्तहान का इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार यूपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है। ऑफिशियल ऐलान होगा, टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी और इनाम भी मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सम्मान किया जाना है। 12वीं 10वीं का रिजल्ट कल जारी हो जाएगा। क्या क्या पुरस्कार हैं वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। स्टेट टॉप करने वाले को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और जो ज़िले में टॉप करेंगे उन्हें भी इनाम मिलेगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के इम्तहान पूरे राज्य में टॉप करने वाले छात्रों को सरकार की तरफ से नगद पुरस्कार होगा, बाकी पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पूरे ज़िले में टॉप करने वाले छात्रों को जो है कि प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को इनाम की भी सुविधा की गई है। राज्य सरकार की तरफ से क्या मिलेगा स्टेट टॉपर को वो जान लीजिए। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, लैपटॉप, सम्मान पत्र और ज़ाहिर तौर पर बड़ी ये रकम होती है छात्र के लिहाज से। आप देखिए, पूरे राज्य में टॉप करने वाले छात्रों के साथ साथ जो ज़िले में टॉप करेंगे उनके लिए भी सम्मान है। ज़िले में टॉप करने वाले छात्रों को 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया जाएगा। तो कुल करीब 50 से 52 लाख बच्चे जिन्होंने इम्तहान दिया था। और 10वीं 12वीं के इम्तहान ऐसे होते हैं कि मान लीजिए पूरा परिवार ही एक तरह से मेहनत करता है। बोर्ड का ये इम्तहान है। तो कल शाम को 4 बजे नतीजों का ऐलान हो जाएगा। इम्तहान जो आपने भरा है, एग्ज़ाम जो आपने दिया है, उसका ऐलान हो जाएगा और बस थोड़ा सा इंतज़ार और, कुछ घंटों का इंतज़ार और 23 अप्रैल को ये नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है। उनको बस फीड किया जा रहा है। फीड करने के बाद उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग करने के बाद फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। इससे पहले क्या होता था, सरकार के जो मंत्री हैं वो रिजल्ट जारी करते हैं, अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाती है। इससे पहले CBSE बोर्ड के नतीजे आ गए हैं। इससे पहले CBSE में हालांकि टॉपर्स की लिस्ट नहीं होती है। इससे पहले जो MP बोर्ड है वहाँ के भी नतीजे 10वीं और 12वीं के आ गए हैं। तो अब ये नतीजों का इंतज़ार ख़त्म। 12वीं का रिज़ल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स, रोल नंबर की ज़रूरत होगी और बहुत ध्यान से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 12वीं और 10वीं के नतीजे 18 फरवरी से 12 मार्च तक 12वीं की परीक्षा दी गई थी। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, upmsp.edu.in। फिर 12th के रिज़ल्ट पर क्लिक करना है। जो जानकारी मांगी जाएगी, रोल नंबर मांगा जा सकता है, स्कूल का नाम मांगा जा सकता है, अलग अलग जगहों पर। अच्छा, एक बात और कि जब इससे पहले नतीजे आए थे तो ज़्यादातर जो साइट है वो क्रैश करने लगती है, क्योंकि लाखों लोग इसे एक्सेस कर रहे होते हैं। सिर्फ वो बच्चे एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं, उनके परिचित, उनके परिजन, उनके फ्रेंड्स सभी उसे एक्सेस कर रहे होते हैं। लोड बढ़ जाता है। तो डिजी लॉकर और उमंग ऐप के ज़रिए भी 10वीं और 12वीं के नतीजे देखे जा सकते हैं। पिछले बार जब रिज़ल्ट आया, MP बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, तब साइट क्रैश होने के बाद डिजी लॉकर और उमंग ऐप, इसमें बहुत अच्छी स्पीड के साथ ये जो नतीजे हैं वो देखे जा सकते थे। तो अब इंतज़ार ख़त्म। कल शाम 4 बजे जो करीब 50 से 52 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, इम्तहान दिया है, उसके नतीजे आ जाएंगे। लंबा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। बार बार और ये भी देखने वाली बात होगी कि हर बार
यही हेडलाइन चल रही है कि लड़कियों ने मारी बाजी, तो इस बार क्या कुछ बदलेगा या वही हेडलाइन जो सुर्खी है वो उसी तरह से बनी रहती है। अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो results.com होते हैं उन पर भी आप देख सकते हैं। अपना रोल नंबर तैयार करें, रोल नंबर तैयार रखें। कई जगह डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि का भी ऑप्शन आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं। upresults.upmsp.edu इस पर आप देख सकते हैं। 2026 में इस बार एक नया स्टेप मार्किंग सिस्टम भी लाया गया है, वो आपको बता देते हैं। स्टेप मार्किंग सिस्टम लागू किया गया है। छात्र सिर्फ अंतिम उत्तर के ही अंक नहीं पाएंगे, बल्कि सही फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप हल और तरीके के अंक भी मिलेंगे आपको, यानी किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व किया है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर गणना में कोई छोटी मोटी गलती होती है तो छात्रों को कुछ अंक मिलेंगे। ये इस वजह से भी किया गया कि इतनी मेहनत आपने की, कोई सम हल करने में आप उसे पूरी प्रोसेस से, पूरे फॉर्मूले से हल करते हुए आ रहे हैं, आंसर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, उस तरीके को देखा जाएगा। स्टेप मार्किंग इसे कहा जा रहा है, 2026 से इसे लागू किया गया है। इनाम का हमने आपको बता दिया। स्टेट जो टॉपर रहेगा उसे भी इनाम मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो रहेंगे उन्हें भी 21,000 रुपये का इनाम मिलेगा, स्टेट टॉपर को 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा। तो 50 से 52 लाख छात्र जो अपने इम्तहान का नतीजों का इंतज़ार कर रहे थे, कल शाम को 4 बजे नतीजों का ऐलान हो जाएगा यूपी बोर्ड के। 20 से 25 हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, 23 अप्रैल को शाम 4 बजे। एक बात। दूसरी बात, कामयाब होना, इम्तहान में कामयाब होना, ये सिर्फ एक मूल्यांकन है, ये जीवन नहीं है, जीवन से जुड़ा अस्तित्व नहीं है। अगर आप कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड, कामयाब नहीं होते हैं तो और अच्छी बात। मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और अच्छा। इसके बाद और ज़्यादा लग कर तैयारी करें, बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े कामयाब लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो मार्कशीट की बदौलत, इस नंबर की बदौलत वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ये सिर्फ एक मार्किंग का जरिया, मूल्यांकन का जरिया है। ये आपके जीवन, सफलता, असफलता, कामयाबी, नाकामयाबी, इसे तय करने का क्राइटेरिया नहीं है। नाकामयाब हों, अच्छे नतीजे, अच्छा रिजल्ट ना आए, आपका ख़राब मार्किंग आए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पड़ाव है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। ये एक पड़ाव है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। और अगर मार्किंग खराब भी आ जाती है कोई बात नहीं, फिर से उठिए और ज़्यादा मेहनत करिए, लेकिन हताश कतई ना होइएगा। कल शाम 4 बजे जो कामयाब होंगे उनके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं, और जो उस हद तक कामयाब नहीं हो पाएंगे या जिन्हें लगता है कि वो नाकामयाब रह गए, जिन्हें लगता है वो फेल हो गए, जिन्हें लगता है उन्हें सप्लीमेंट्री आ गई, उनके लिए डबल शुभकामनाएं, वो भी मेहनत करें। तो कल शाम 4 बजे यूपी बोर्ड के नतीजे। नमस्कार।